Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. How are you, class 2? I hope you are all okay. घर पे हो, आराम है, नींद पूरी हो जाती है. बट बेटा हम लोग तो आपको आराम से नहीं छोड़ते हैं ना. ऐसे ऐसे छोड़ दिया तो फिर तो आपको जो सिखाया गया है वो सब कुछ भूल जाएगा. सो आपका 1 जुलाई से फर्स्ट क्वार्टर टेस्ट स्टार्ट हो रहा है बेटा. हमने कोशिश की है आगे पीछे आपको कांटेक्ट करने की, लेकिन जो नहीं हुआ आप लोगों के साथ कोई ज्यादा. अभी ग्रुप बना है, हम आपको कुछ चीजें बताना चाह रहे हैं कि जो अगर आपके समर वेकेशन तो आपको आई होप कि मिल गया होगा, और समर वेकेशन को भी स्टडी करना है. जितना समर वेकेशन मिला है हो सकता है कि उसमें से भी कोई सवाल रिपीट हो जाए, लेकिन ये वाला चैप्टर तो मैं आज आपको वीडियो सेंड कर रही हूँ, तो बार बार इस चीज को देखते जाएं और आप इंशाल्लाह अपना जो है ये कर लोगे. ठीक है बेटा. ओके. सबसे पहले हम बेटा रीडिंग करते हैं. अच्छा, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हमारा चैप्टर कौन सा है. यूनिट नंबर 1, फाइजास बिस्किट्स. ठीक है. आई एम योर सब्जेक्ट टीचर मैडम नबीला एंड फ्रॉम फौजी फाउंडेशन कॉलेज करक. ठीक है. मैं आपको इंग्लिश टीच करूंगी एज आई हैव अर्लियर टॉट यू इन क्लास 1, और अभी आपका क्लास 2. रीडिंग जो है बेटा विद उर्दू मीनिंग्स आप करना है. ठीक है. और मैंने आपको इसके में ये भी साथ बता दिए, उसके पे जो पिक्चर्स हैं वो भी आपकी बुक से लेके इसमें कर दिए हैं. इससे पहले थोड़ी सी गलती हो गई थी. वो जो मेरे पास बुक इंग्लिश की थी वो उसमें ये 1-2 लेसन जो है वो आगे पीछे हैं या ओमिटेड हैं, नहीं है उसमें. तो मैंने नई बुक कंसल्ट की है. सो उस पे मैंने फरा की फरा आई थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसर्न कि आपने देखा है और आपने बुक के साथ चेक किया और आपने बताया है कि मैम मेरी बुक में ये वाला चाहिए यूनिट जो है वो नहीं है. ठीक है बेटा. उर्दू की रीडिंग करनी है आपने इसमें, और आप अपनी बुक का पेज नंबर खोलेंगे 2, 3 एंड 4 पे है आपका यूनिट. मैं पूरा आपको इस तरह नहीं पढ़ा सकती हूँ कि आपको एक एक लफ्ज पढ़ा दूँ. अगर आप कहें तो मैं पढ़ा भी सकती हूँ. आप खोलें जरा पेज नंबर 2. ओके. फाइजास बिस्किट्स, वर्ड्स टू नो. आपको पता है वर्ड्स मीनिंग है, इंग्लिश टू इंग्लिश है, लेकिन मेरा जो तरीका है मैं कहती हूँ बच्चों को अच्छी तरह समझ आ जाए. आई एम टेलिंग यू द उर्दू मीनिंग्स ऑल्सो. तो अभी आप देखें. फायजा इज पुअर, वो गरीब है. कौन गरीब है? फायजा. शी इज हंग्री, वो भूखी है. हर टिफिन कैरियर इज एम्प्टी, और उसका लंच बॉक्स जो है या खाने का डब्बा जो है वो खाली है. हर टिफिन कैरियर इज एम्प्टी. एम्प्टी खाली को बोलते हैं बेटा. एम्प्टी पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं? एम्प्टी. हंग्री, पुअर. ठीक है बेटा. अ लिटिल गर्ल लुक्स एट फाइजा, एक छोटी बच्ची फाइजा को देखती है. दे ऑल गो इनटू द रेस्टोरेंट, बच्चे जो हैं या सारे लोग जो हैं वो रेस्टोरेंट में या होटल में अंदर जा रहे हैं. आई कैसे थे? अ कार इज स्टॉपिंग, गाड़ी रुकती है. एंड पीपल आर गेटिंग आउट, और लोग बाहर आते हैं. गेटिंग आउट, बाहर आना. फाइजा इज लुकिंग थ्रू द विंडो ऑफ द रेस्टोरेंट, वो रेस्टोरेंट की विंडो से बाहर खड़ी है. फाइजा गरीब है, वो अंदर नहीं जा सकती है. ठीक है. मैंने बोला है ना शी इज पुअर. तो लोग जो आए हैं, गाड़ी रुकी है, सब लोग होटल के अंदर, रेस्टोरेंट के अंदर चले गए. रेस्टोरेंट किसको कहते हैं बेटा? जहाँ पे आपको खाने पीने की चीजें मिलती हैं. हम कभी कभार हमारा घर में दिल नहीं करता है तो हम कहते हैं कि चले जी मदर प्लाजा चले जाते हैं, या दूसरे किसी ऐसे रेस्टोरेंट में चले जाएं जो कि हमारे पास जो हमारी पसंद की चीज बनाते हैं, पकाते हैं, हम उसमें से, या हम किसी और बिग सिटीज में चले जाते हैं.
लाइक हम पेशावर जाते हैं, पिंडी जाते हैं, कराची जाते हैं, या किसी भी शहर में आप जाते हैं, तो आपका दिल चाहता है कि घर के अलावा भी कोई चीज खा लें, जो कि अच्छी चीज नहीं है, लेकिन फिर भी रूटीन की बात है, तो समटाइम्स हम रूटीन की बात तो नहीं कह सकते, लेकिन समटाइम्स हम थोड़ा सा चेंज करते हैं। द पीपल आर हैविंग फन, लोग जो थे वो मजे ले रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, और दे आर ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहे थे। पेज नंबर 3 है बेटा, ठीक है। दे आर ईटिंग आइसक्रीम, आइसक्रीम खा रहे हैं, एंड बिस्किट्स, और बिस्किट्स खा रहे हैं। फाइजा इज सिटिंग ऑन अ वॉल क्लोज टू द कार, फाइजा कहाँ बैठी है? जहां गाड़ी रुकी थी उसके साथ वाली दीवार पे बैठी हुई है। द लिटिल गर्ल गोज टू फाइजा, छोटी लड़की जो है वो फाइजा के पास जाती है। शी गिव्स हर अ बैग एंड अ बॉक्स, उसको एक बैग देती है और एक बॉक्स देती है। द लिटिल गर्ल इज कटिंग अ केक, कौन सी लिटिल गर्ल? वो लिटिल गर्ल जो केक काट रही है। आई थिंक सो, आपको समझ आ रही होगी, उसकी बर्थडे है। व्हाट आर द अदर्स, व्हाट आर द अदर्स सिंगिंग, और दूसरे क्या गा रहे थे? कुछ ना कुछ गा रहे थे, क्या? हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फाइजा, आप ऐसे बोलते हो ना बेटा, ठीक है। द पार्टी इज ओवर, पार्टी खत्म हुई। एवरीवन इज कैरिंग, हर बंदे ने अपने साथ चीजें उठाई। पार्टी बैग्स, जो पार्टी के लिए लेकर आए थे बैग्स, एंड वेयरिंग पार्टी हैट्स, ये जो बर्थडे के लिए अपनी कैप्स पहनते हो ना आप लोग, हैट्स पहनते हो। फाइजा ओपन द बैग, जो कि किसने दिया था? द लिटिल गर्ल गोज टू फाइजा, एक छोटी बच्ची इन सब लोगों में से, फैमिली में से हट के फाइजा के पास गई, उसने उसको एक बैग दिया और एक बॉक्स दिया। Faiza opens the bag, she eats some cake, she does not open the box, what is in it? फाइजा ने बैग खोला, she eats some cake, उसने कुछ केक खाया, she does not open the box, उसने बॉक्स नहीं खोला, what is in it, के इसमें क्या है। नेक्स्ट पेज पे जाएंगे, 4th पे, बाद में आप थोड़ा थोड़ा करके मेरी वीडियो सुनते जाएं, फिर पढ़ते जाएं। She puts the box in her basket, उसने वो बॉक्स जो है वो बास्केट में डाला, टोकरी में डाला। शी पुट्स द बास्केट ऑन हर हेड, उसने वो टोकरी अपने सर पे रखी। शी गोज डाउन द रोड, और वहां से निकल आई सड़क की तरफ। फिर क्या हुआ? द नेक्स्ट मॉर्निंग क्या हुआ? फाइजा इज आउटसाइड अ स्कूल, वो स्कूल के बाहर है। वट इज शी डूइंग? शी इज बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, फाइजा बाहर आती है स्कूल से, और व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही है? हु इज बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, और वो जो बच्ची थी लिटिल गर्ल फाइजा से कुछ, हु इज बाइंग, व्हाट इज शी डूइंग, वो क्या कर रही थी? हु इज बाइंग समथिंग फ्रॉम हर, वो क्या कर रही थी, और जो दूसरी लड़की सामने स्कूल की बच्ची नजर आ रही है वो क्या कर रही है? वो कुछ खरीद रही है इससे। While reading, why does Faiza sell her biscuits? उसने अपने बिस्किट्स को क्यों बेचा? अब देखो बेटा, 10 years later उसने बताया है कि उसकी एक बेकरी सी है, उसने बहुत सारे बॉक्सेस में रखे हैं और बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अब एक्चुअली बेटा, आप लोग तो अच्छे बच्चे हो, माशाल्लाह, मामा बाबा जो हैं आपके, आपको ऐसा नहीं करने देते हैं, वो आपको सारी आपकी रिक्वायरमेंट्स, आपकी जरूरतें पूरी करते हैं, ठीक है बेटा। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं कि जिनके पेरेंट्स जो है वो बहुत गरीब हैं, तो फिर उन्हें क्या करना होता है, वो स्कूल नहीं जा सकते हैं, और वो फिर मामा बाबा की हेल्प करने के लिए थोड़ा सा इस फील्ड में आते हैं, इसमें आते हैं, बेचना शुरू कर देते हैं, जैसे कि फायजा ने स्टार्ट किया। ओके बेटा, ये तो मेरी तरफ से रीडिंग हुई, रीडिंग इज एंडेड। नाउ यू मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर रीडिंग बाय योरसेल्फ नाउ, ठीक है, अभी आपने खुद तैयार होना। अच्छा, इसके लिए और मैंने थोड़ी सी आप लोगों को, एक तो मैंने ये पढ़ा दी है, इस चार्ट के ऊपर मैंने सब वर्ड्स, जो मुझे वर्ड्स नजर आ रहे हैं, जो मुझे मुश्किल लग रहे थे, मैंने उसकी उर्दू मीनिंग्स के साथ आपको लिख के दे दिए हैं। डू ट्राई इट, ठीक है, ओके।
फिर अब हम एक्सरसाइज पे आते हैं, जहाँ पे आपका एक्सरसाइज में है क्वेश्चन आंसर्स हैं, वर्किंग विद वर्ड्स हैं, जिसमें कि आपने अंडरलाइन वर्ड्स को सेंटेंस में यूज करना है। ठीक है बेटा। और ये मैंने जो वर्किंग विद वर्ड्स हैं क्वेश्चन आंसर में नेक्स्ट स्लाइड में दिखा रही हूँ आपको। वर्किंग विद वर्ड्स हैं जहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स के मैंने आपको चार्ट पे सेंटेंसेस बनाना सिखाए। आप अपने सेंटेंसेस भी बना सकते हो, मैंने एक हेल्प दी है कि आप इसको देख लें। ठीक है, अंडरलाइन वर्ड्स एंड देयर यूज एंड ओन सेंटेंसेस। गिव अप, छोड़ देना। ठीक है, डोंट गिव अप योर प्रेयर टाइमिंग्स। ठीक है, जो आपके खास नमाज के लिए जो आपकी टाइमिंग्स हैं उसको छोड़ना नहीं है, वक्त पे नमाज पढ़नी है। होल्ड ऑन माई पेंसिल प्लीज, थोड़ी देर के लिए मेरी पेंसिल को पकड़ लें। ठीक है, लाफ एट, हंसना किसी के ऊपर। डू नॉट लाफ एट पुअर पीपल, गरीबों पे मत हंसो। टेक अवे, डू नॉट टेक अवे हर लंच बॉक्स, उसका लंच बॉक्स मत उठाओ, मत लेकर जाओ। देखिए क्वेश्चन आंसर्स। व्हाट डिड फाइजर सी वन डे? आंसर क्या है? शी सॉ अ कार स्टॉप्ड एंड पीपल वर गेटिंग आउट। उसने एक गाड़ी देखी, रुकी और लोग उसमें से उतर रहे थे या उतर गए। Who went into the restaurant? Why? All people went into the restaurant. Why? Because they want to have a party, birthday party over there. Because they want to have a birthday party. यहाँ मैं कॉमा कर देती हूँ बेटा। Why? For, sorry, for birthday party. Clear बेटा? Now full stop. ठीक है, all people went into the restaurant for what? For birthday party. I missed for birthday party. Got that? Okay बेटा। What did the people eat at the party? लोगों ने पार्टी में क्या खाया? They ate ice cream and biscuit. अब इसको देखते जाएं बेटा। मैंने सी की जगह यहाँ पे लिखा है सॉ लिखा है, ये इसका सेकंड फॉर्म है, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, बताया था मैंने वन में। वेंट इधर लिखा हुआ, यहाँ वेंट, गो वेंट। ठीक है, और यहाँ पे देखो व्हाट डिड, जब डिड आ जाएगा तो यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आएगा, लेकिन जब डिड हटेगा तो आप उसको सेकंड फॉर्म लेकर आओ। ईट का सेकंड फॉर्म है एट, तो उन्होंने क्या खाया? दे एट आइसक्रीम एंड बिस्किट्स। हु गेव फाइजा सम केक एंड बिस्किट्स? The little girl gave her some cake and biscuits. What did Pfizer do the next morning? She sold her box of biscuits. Understood? I hope आपको समझ आ रही है। Clear? Okay, beta. Now use these words in your own sentences. आप पेज नंबर 6 पे जाएंगे। ठीक है, और इसमें एक क्वेश्चन मैं अभी लिखती हूँ, आपका है असाइनमेंट है, होम टास्क है। यूज दीज वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस। ये डी एक्टिविटी है, एक्टिविटी डी। शुड आई मेंशन इट? शुड आई? ओके, डी एक्टिविटी है। ठीक है बेटा, एक्टिविटी डी इधर लिख देती हूँ। क्लियर बेटा? ओके, एक्टिविटी डी है इज, आर, डिड, डज, वॉज, वर। सेंटेंसेस मैंने दी हुई हैं, आप इसको पढ़ें भी। इज शी गोइंग टू स्कूल, क्वेश्चन मार्क होगा क्योंकि सारे वर्ड्स जो हैं वो क्वेश्चन मार्किंग है। ठीक है, आर दे प्लेइंग क्रिकेट? डिड शी फिनिश हर इंग्लिश होमवर्क? डज ही लाफ एट यू? was the old man walking in the garden? Were they playing football in the evening?
क्लियर? ओके, अभी एक स्लाइड में एक और ऐड कर देती हूँ आपको होम टास्क देने के लिए, ताकि आपको पता हो कि भाई ऐसे भी नहीं है। ठीक है, होम टास्क है, मैं वैसे लिखती हूँ जैसे बेटा मैंने क्लास में आपको करवाया था। होम टास्क किस चीज का है? अभी आपका है एक्टिविटी सी। एक्टिविटी सी का होम टास्क है आपके पास। ठीक है बेटा, और होम वर्क एक्टिविटी सी, सर्कल क्यों? ओके बेटा, ठीक है, आपने क्या करना है? क्वेश्चन क्या है? पुट कैपिटल लेटर्स, कैपिटल letters, capital letters and full stops and full stop। अब ये बेटा मैंने वन क्लास में आपको करवाया है, इसलिए मैंने एक्टिविटी आपको एज अ होम टास्क दे दी। ठीक है, सही है। पुट कैपिटल letters and full stop। ठीक है बेटा, दिस इज योर होम एक्टिविटी। do it quickly। my dear students, ठीक है बेटा, क्या ख्याल है? इनफ? इनफ बेटा? सॉरी बेटा, नेट ऑन होता है ना तो समटाइम्स कुछ हो जाता है। पेरेंट्स, आई एम रियली सॉरी। Instructions. Dear parents, Assalamu alaikum. Please prepare your kids for first quarter test. All the guidelines are given in this instruction presentation. Students, take care of yourself. Thanks, Madam Nabila. Allah Hafiz.